फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह और आप देख रहे हैं डेली बस। तो चलिए आज आपको एक टिप बताते हैं। संतरे के छिलके अक्सर कॉकटेल और स्किन केयर प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यानी कि UAOF में हुए एक रिसर्च के मुताबिक संतरे के छिलके में फाइटोकेमिकल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल की खराब लाइफस्टाइल और खान पान के कारण दिल की बीमारी का जोखिम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस रिसर्च में रिसर्चर ने पाया कि जब आंत की बैक्टीरिया पाचन के दौरान पोषक तत्वों को तोड़ते हैं तो ट्रायोमेथिमेलाइन एन ऑक्सीडाइड यानी कि TMAO का एक केमिकल बनता है। यही केमिकल आगे जाकर दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में किए गए रिसर्च में ये बात सामने आई है कि संतरे के छिलके में तो तत्व होते हैं वो TMAO को बनने से रोकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि संतरे के छिलके का असर आंत के बैक्टीरिया को बदल कर नहीं बल्कि शरीर में विशिष्ट एंजाइमों को प्रभावित करके होता है। रिसर्चर ने संतरे के छिलके को दो भागों में बांटा है, एक हिस्सा जो पानी में घुल सकता है और दूसरा हिस्सा जो तेल में घुल सकता है। संतरे का जो छिलका पानी में घुल जाता है वो फेरुलोइड पुटेसिन से भरपूर होता है जो कि आंत की बैक्टीरिया के संतुलन को प्रभावित किए बिना दिल की बीमारी के जोखिम को कम करने का एक तरीका हो सकता है। हम अक्सर फल या सब्जियां खाते हैं तो उसके छिलके आराम से हटा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये बेकार है, लेकिन अगर आप दिल के मरीज हैं तो आपको बताएंगे आप कैसे इसे खा सकते हैं। बायोमेडिसिन और फार्माकोथेरेपी में पब्लिश ईरानी रिसर्चर द्वारा किए गए एक रिसर्च के स्टडी से पता चलता है कि संतरे के छिलके में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर विरोधी एजेंट के रूप में काम करने की क्षमता रखते हैं। संतरे के छिलकों को गर्म पानी में भिगोकर खुशबूदार सिट्रस चाय बनाएं। आप इन्हें कॉकटेल या मॉकटेल में भी मिला सकते हैं ताकि ये ताजगी से भरपूर हो। छिलकों को चीनी की चाशनी में तब तक उबालें जब तक वो नरम ना हो जाए। इन्हें काट कर डेजर्ट में डालें या केक सजाने के लिए इस्तेमाल करें। सैलेड और स्मूदी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक कटे संतरे के छिलके सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। आप इसे स्मूदी में भी मिलाकर खा सकते हैं। तो चलिए आपको नेक्स्ट टिप बताते हैं। चिलचिलाती धूप हो रही है, तेज गर्मी और लू ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। लगातार बढ़ते पारे की वजह से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। आलम यह है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोग अपनी फिटनेस को लेकर काफी चिंतित हैं क्योंकि गर्मी और धूप की वजह से उन्हें वॉक करने में काफी परेशानी हो रही है। साथ ही इसकी वजह से बहुत से लोगों का वॉक करना तक छूट गया है। ऐसे में भीषण गर्मी के बीच अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वॉक करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गर्मी के इस मौसम में अक्सर हीट वेव की वजह से देर तक गर्माहट बनी रहती है। ऐसे लू और ह्यूमिडिटी के बीच सही तरीके से अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, वरना ये बहुत सी समस्याओं की वजह बन सकता है। तो जानेंगे गर्मियों में वॉक करने का सही समय क्या है और इस मौसम में वॉकिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गर्मी और हीट वेव के दौरान सुबह जल्दी यानी सुबह 7 बजे से पहले और देर शाम यानी कि शाम 6 बजे के बाद को आमतौर पर वॉक करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। गर्मी के मौसम में हेल्दी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी खुद को हाइड्रेटेड रखना है। ऐसे में वॉक करते समय भी खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वॉक करने से पहले, वॉक के दौरान और वॉक के बाद ढेर सारा पानी पिए। शुगरी ड्रिंक्स और शराब को पीने से बचें क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। अगर आप अस्वस्थ महसूस करें तो वॉक बंद कर दें और तुरंत छाया की तलाश करें। तो आज के डेली बज में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और भी टिप्स और अगले ट्रेंडिंग की खबरें लेकर। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।